सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है। परमात्मा की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। शायद आप लोगों को ये स्मरण होगा कि गत वर्ष गीता के 5वें अध्याय के 16 श्लोकों तक चर्चा हुई थी और बाकी के गीता के लगभग 13 सूत्र शेष बचे थे। अब उन 13 सूत्रों को जो शेष बचे थे उन पर हम चर्चा करेंगे। श्लोक है 17वां और गीता के इस 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तद बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। लेकिन इस श्लोक की व्याख्या के पूर्व मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। वो बातें सत्संग की हैं। प्रेमपुरी के जितने भी सत्संगी हैं ये पुराने सत्संगी हैं, बहुत पुराने, लगभग 30, 35 और 40 वर्ष पुराने सत्संगी हैं। कुछ उससे कम हैं और कुछ उससे भी ज़्यादा कम, और कुछ नए भी हो सकते हैं। लेकिन सत्संग की बाबत तो थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो सत्संग व्यर्थ चला जाता है। हालांकि ये शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए कि सत्संग व्यर्थ चला जाता है। व्यर्थ तो कोई चीज जाती ही नहीं है, लेकिन मनुष्य खाली हाथ रह जाता है, उसके हाथ में कुछ लगता नहीं है। हमारे हाथ में कुछ लगे, हम कुछ यहाँ से बटोर कर ले जाएं और हम कुछ यहाँ से संग्रह करें और हमारे पास यहाँ से कुछ ऐसी पूंजी हमारे हाथ में लगे जिसे हम पूंजी कह सकें, जिसे हम धन कह सकें, जिसे हम संपत्ति कह सकें। क्योंकि यहाँ की जितनी भी पूंजी है, यहाँ की जितनी भी संपत्ति है और जहाँ का जितना भी धन है, ना तो वो वस्तुतः धन है और ना वो संपत्ति है और ना वो पूंजी है, क्योंकि वो हमारे किसी काम आती नहीं है। सिर्फ यहाँ काम आती है व्यावहारिक जीवन के लिए। हमारा सत्संग व्यर्थ ना जाए और हमारा सत्संग खाली ना जाए, छोटी सी कथा कहूँगा। बहुत बड़े महात्मा थे। उनके पास एक युवक आया। उस युवक ने महात्मा से कहा कि महाराज, मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूं आपको। आप नगर नगर घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, गली गली घूमते हैं, द्वारे द्वारे घूमते हैं, और ये भी मैंने आपको देखा है और सुना है कि आप जब भी बात करते हैं तो आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं,
समाधि की बात करते हैं और ध्यान की बात करते हैं। इन बातों के अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं करते आप। तो उस युवक ने कहा कि मेरी प्रार्थना ये है कि इतने वर्षों से आप ये सब कुछ कर रहे हैं, अभी तक किसी को शांति मिली, किसी को संतोष मिला, किसी को आनंद मिला, किसी के हाथ में मोक्ष लगी, किसी के जीवन में वैराग्य आया, किसी को ज्ञान उपलब्ध हुआ, किसी की समाधि लगी, कोई गहरे ध्यान में उतरा? उस महात्मा से उस युवक का प्रश्न था। अब ये आप लोग समझ लीजिए ये प्रश्न कहाँ पर आ रहा है। ये आप लोगों का कर्तव्य है समझना। कहानी कहानी के लिए नहीं होती। महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारी बात बहुत ही अच्छी है और ये बात जंचती भी है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब हम बाद में देंगे। पहले तुम एक काम करो, जिस गांव में तुम रहते हो वो छोटा सा गांव है, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-50 आदमी है वहाँ पर। तुम एक एक आदमी के पास जाओ और उससे जाकर के ये पूछो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है। उससे जाकर पूछो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए और नोट करते जाओ। और साथ में ये भी कह दो कि हिमालय से 100 वर्ष का योगी आया है, सिद्ध आया है, जो जो तुम मांगोगे वही वही तुम्हें देगा। युवक गांव में चला गया। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, 150 से ज़्यादा लोग नहीं थे। एक एक आदमी से जाकर पूछा, तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम्हारी मांग क्या है, सही सही वो लिखाते जाओ। आज वो घड़ी आ गई है, वो दिन आ गया है जब ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लोगों को बड़ा उत्साह हुआ, बड़ी उमंग हुई, बड़ी तरंग आई लोगों में, पुलकाबली छा गई कि हमारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लिखाते गए लोग, लिखाते गए, बहुत बड़ी सूची बन गई, बहुत बड़ी फहरिस्त बन गई। सायंकाल सूरज डूब रहा था और अंधेरा हो गया था। वो महात्मा के पास लौटा। महात्मा ने पूछा, क्या क्या मांगा है लोगों में, सुनाओगे मुझे? उसने कहा, हाँ महाराज, किसी ने धन मांगा है, किसी ने पद मांगा है, किसी ने प्रतिष्ठा मांगी है, किसी ने जमीन जायदाद मांगी है, किसी ने कल कारखाने मांगे हैं, किसी ने राज्य मांगा है, किसी ने बहुत बड़ी उम्र मांगी है, किसी ने संतान मांगी है, किसी ने सौंदर्य मांगा है, किसी ने संगीत मांगा है, किसी ने सुगंधि मांगी है। महात्मा ने कहा, किसी ने शांति भी मांगी है क्या? किसी ने मोक्ष भी मांगी है क्या? किसी ने ज्ञान भी मांगा है क्या? किसी ने वैराग्य भी मांगा है क्या? क्या इतने लोगों में किसी एक आदमी ने ये कहा कि मुझे समाधि उपलब्ध हो जाए, मैं गहरे ध्यान में चला जाऊं? किसी ने यह भी मांगा है क्या? उसने कहा, नहीं, किसी ने नहीं मांगा। मांगने की बात तो दूर, इसका जिक्र तक नहीं चला। तो महात्मा ने कहा, तू सोच फिर, जिसकी मांग नहीं है वो चीज दी कैसे जा सकती है? जिसकी मांग ही नहीं है, जिसकी इच्छा ही नहीं है, और जिसकी प्यास ही नहीं है, जिसकी जिज्ञासा ही नहीं है, और जिसके लिए हृदय में आग नहीं भभक रही, जबरदस्ती कोई चीज किसी को दी जा सकती है क्या? प्रेमपुरी के सत्संगी हैं और बहुत पुराने सत्संगी हैं। जबरदस्ती कोई भी चीज किसी को दी नहीं जा सकती। महात्मा ने कहा, अब तू ही सोच और तू ही विचार। फिर उन्होंने कहा, छोड़, लोगों की बात छोड़,
प्रेमपुरी के सत्संगियों की बात भी छोड़ और बंबई के लोगों की बात भी छोड़ और तू अपने गांव के लोगों की बात भी छोड़। तुम्हारा क्या इरादा है? तुम शांति चाहते हो? तुम संतोष चाहते हो? तुम्हें इच्छा है कि मेरे हाथ में मोक्ष लगे? तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में वैराग्य आए? और तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में ज्ञान की ज्योति फूटे, मैं ज्योतिर्मय हो उठूं? उसने कहा, हां चाहता तो हूं, लेकिन अभी नहीं। चाहता मैं अवश्य हूं, लेकिन अभी नहीं चाहता। अभी 10 वर्ष के बाद मेरे मन में ये बात उठेगी। अभी तो मैंने विवाह किया है, 1 हफ्ता हुआ है, अभी तो मैं हनीमून भी करने नहीं गया हूं। महात्मा ने कहा, देख बेटा, ये तो मेरा प्रेम है, ये तो मेरी करुणा है, ये तो मेरा स्नेह है, ये तो मेरी आत्मीयता है, ये तो मेरी दया है, ये तो मेरे मैत्री के भाव हैं। नहीं भी चाहते लोग और नहीं भी इच्छा है उनकी, फिर भी मैं नगर नगर घूम रहा हूँ, गांव गांव घूम रहा हूँ, गली गली घूम रहा हूँ और द्वारे द्वारे भटक कर अलख जगा रहा हूँ कि इन लाखों और करोड़ों आदमियों में कभी कोई एक आध आदमी ऐसा मिल जाए जो सही माने में कहे मुझे शांति चाहिए, जो सही माने में ये कहे कि मेरे जीवन में वैराग्य घट जाए, और जो सही माने में कहे कि मैं गहरी समाधि और गहरे ध्यान में चला जाऊं। ये तो मेरी करुणा है। मनुष्य को अपना हृदय टटोलना चाहिए। मनुष्य को अपने हृदय में गहरे से झांकना चाहिए कि मैं ऊपर से क्या कर रहा हूं और मेरे हृदय के भीतर क्या है। देखो, यह प्रेमपुरी का यो मंच है, ये बड़ा पवित्र मंच है महाराज। इस मंच से न तो संसार की बात होगी और न इस मंच से कोई व्यवहार की बात होगी, न इस मंच से कोई बिजनेस व्यापार की बात होगी, न इस मंच से जमीन जायदाद की बात होगी, न इस मंच से तुम्हारे कल कारखानों की बात होगी, न इस मंच से पति पत्नी की बात होगी, न इस मंच से परिवार की बात होगी। इस मंच से जब भी कोई बात होगी तो याद रखना वो बात होगी परमात्मा की और या परमार्थ की। ये संसार की बातें तो 24 घंटे में हमारे जीवन में घटती ही रहती हैं। ये मंच तो है ही इसीलिए 24 घंटे में बड़ी मुश्किल से 1 घंटा हमारे हाथ में लगता है। उस 1 घंटे में इस मंच से हम इस बात का विचार करते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं और मैं किस लिए हूं और मैं कहां से हूं और मुझे कहां जाना है। इस मंच से 24 घंटे में 1 घंटे के अंदर ये बात उठती है। यद्यपि ये प्रश्न कोई आसान नहीं है, इसे याद रखना। ये प्रश्न इतना सरल नहीं है जो सहज ही हल हो जाए कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं और मैं कहां से हूं और मैं कहां से आया हूं। इस प्रश्न को हल करने के लिए पूरे जीवन की और पूरे प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। पूरी गहराई के अंदर मनुष्य को जाना पड़ता है। जल्दी जल्दी ये प्रश्न हल होने वाला नहीं है। पंजाब में एक महात्मा थे जिनका नाम था भक्तराम जी। आहा, क्या महात्मा थे। वो अपनी कुटी में बैठे हुए थे और ध्यान में मग्न थे और आधी रात का समय था और चंद्रमा आसमान में चमक रहा था। किसी आदमी ने आधी रात आकर के उनका द्वार खटखटाया और आवाज दी कि भक्तराम जी हैं। उन्होंने भीतर से आवाज दिया कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। उसने कहा, मैं भक्तराम जी की तलाश में हूं, बहुत दूर से आया हूं, भटकता भटकता आया हूं, मुझे भक्तराम जी की तलाश है। सन्नाटा हो गया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई।
उस आदमी ने फिर कहा, मैं भक्त राम की तलाश में हूं, क्या आप बताएंगे नहीं कि भक्त राम जी कहाँ हैं? तो भक्त राम जी भीतर से कहते हैं कि बेटा, इधर 40-50 वर्ष से मैं भक्त राम को ही ढूंढ रहा हूं। आहा, 40-50 वर्ष से मैं भक्त राम को ही ढूंढ रहा हूं, अभी तक मुझे मिला नहीं है भक्त राम। जिस दिन मिल जाएगा मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। और वो भक्त राम ही हैं। उस आदमी ने कहा, महाराज आप तो भक्त राम ही हैं, और फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मैं भक्त राम की तलाश में हूं और भक्त राम को ढूंढ रहा हूं? भक्त राम जी ने कहा, बेटा तू समझेगा नहीं, ये इतना सस्ता सौदा नहीं है। तू जिसे भक्त राम समझ रहा है वो भक्त राम मैं नहीं हूं। तू मेरे शरीर को भक्त राम कह रहा है। मैं जिसे भक्त राम कह रहा हूं वो भक्त राम अभी मुझे ही नहीं मिला है, मैं तुझे कैसे बता दूं? अपने आप को ढूंढने के दो तरीके हैं, याद रखना इसे। मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं और मैं किस लिए हूं और मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है और मेरा असली कर्तव्य क्या है, इसको ढूंढने के दो तरीके हैं। तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। एक तरीका तो ये है जिसे आप लोग जानते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, चर्च में चले जाते हैं, गुरुद्वारों में चले जाते हैं, तीर्थों में चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं, काबा चले जाते हैं, सत्संगों में चले जाते हैं, जहां ज्ञान की चर्चा होती है वहां चले जाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से जाते हैं। क्या आज सत्संगों में लाखों आदमियों की भीड़ जुटती है महाराज। जितनी भीड़ अब जुटती है इतनी पहले कभी जुटती ही नहीं थी। और मंदिरों में जितनी भीड़ अब हो रही है पहले कभी थी ही नहीं। मस्जिदों में जितनी भीड़ आज है इतनी पहले कभी नहीं थी। और चर्चों में जितनी भीड़ आज है पहले कभी भी नहीं थी। लेकिन घटना कोई घट नहीं रही है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। मनुष्य के जीवन में कोई क्रांति नहीं हो रही, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एक तो है ऊपर ऊपर से करना। अगर ये ऊपर ऊपर से सत्संग हो रहा है तो बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है जन्म जन्म बीत जाएं, हो सकता है युग युग बीत जाएं, समय लगेगा। और एक होता है भीतर से सत्संग करना। आग भटकती है, ज्वाला भटकती है, प्यास एकदम ऐसी भटकती है, प्यास भवकती है कि मनुष्य के ओठ सूखने लगते हैं और कलेजे में अंगार बरसने लगते हैं और त्राही त्राही मच जाती है पानी के लिए। हाय पानी, हाय पानी, पानी सत्संग का पानी। अगर इस तरह की कोई प्यास है तो घटना बहुत जल्दी घट जाएगी, बहुत जल्दी घट जाएगी। बहुत जल्दी पहचान लेगा आदमी कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं और मैं किस लिए हूं। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे कहनी पड़ रही हैं। गीता के तो 13 ही श्लोक बाकी हैं 5वें अध्याय के। एक महात्मा थे जापान में, बहुत बड़े बुद्धिमान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े गुणातीत थे, बहुत बड़े योगिक थे और बहुत बड़े ध्यानस्थ थे। उनका बड़ा नाम था, बड़ी ख्याति थी उनकी, लोग परमात्मा की तरह मानते थे उनको। जापान के सम्राट ने अपने वजीरों से कहा कि उस महात्मा को हमारी राजधानी में लेके आओ, उस महात्मा को हमारे महलों में लेकर आओ। हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, उनका प्रवचन सुनना चाहते हैं। किसी भी मूल्य पर और किसी भी कीमत पर महात्मा को हमारी राजधानी में लेकर आओ।
वजीरों ने कहा हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, शरणों में झुकेंगे, नमस्कार करेंगे, आंसू बहाएंगे। वजीर महात्मा के पास गए, नमन किया, प्रणाम किया, राजा का संदेश दिया। और आश्चर्य की बात है कि महात्मा ने आना स्वीकार कर लिया। वजीरों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा को भी आश्चर्य हुआ, और उसकी राजधानी के जितने लोग थे उन्होंने सुना तो उनको भी आश्चर्य हुआ। नंगा फकीर लंगोटी लगाए हुए नदी के किनारे मट्टी के ढेल पर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहता है और मौन ही मौन रहता है, बोलता है ही नहीं। और उसने राजधानी में आना स्वीकार कर लिया, राजा के महलों में आना स्वीकार कर लिया, और स्वीकार ही नहीं, उसने प्रवचन देना भी स्वीकार कर लिया। राजा ने पूरी राजधानी को दुल्हन की तरह सजा दिया। महात्मा के लिए सजाया है महाराज। विवाहों में, शादियों में, उत्सवों में तो आप अपने घर को सजाते ही हैं। सम्राट ने अपनी राजधानी को, अपने महलों को दुल्हन की तरह सजा दिया। बहुत बड़ा पंडाल बनाया राजा ने और बहुत बड़ा मंच बनाया सुंदर महात्मा के लिए, जिस पर बैठकर वो प्रवचन करने वाले थे। सब जगह फूल लगा दिए उसने और गलीचे बिछा दिए उसने, जगह जगह इत्र छिड़क दिया उसने, दीपक जला दिए उसने, पूरी दीपावली मचा दी उसने। स्वयं रानियों के सहित और नगर के, राजधानी के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनके स्वागत के लिए तैयार हो गए। महात्मा आए, लोगों ने झुककर प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, सीधे मंच पर चले गए। किसी से कोई बात नहीं की, जो मंच था उनके लिए उस मंच पर चले गए और लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। राजा भी बैठ गया, रानियां भी बैठ गई। हजारों आदमी बड़ी उत्सुकता से उनकी वाणी सुनने के लिए तैयार थे। महात्मा जैसे ही मंच पर गए और लोगों को देखा, कुछ लोग सो रहे हैं, झपकियां ले रहे हैं। नाराज मत होना, मैं आप लोगों को नहीं कहता। कुछ लोग सो रहे हैं और झपकियां ले रहे हैं। उन्होंने जोर से टेबल को पीटा, लोगों की तंद्रा टूट गई, स्वप्न भंग हो गए। इतने जोर से टेबल को पीटा उन्होंने, लोगों की रीढ़ सीधी हो गई और कुर्सियों पर तन करके बैठ गए। बड़े जोर से उन्होंने टेबल पीटा और बड़ी आवाज से फिर ये बात कही कि अभी और यहीं। बस इतना कहकर मंच से नीचे उतरे और जंगल की ओर चले गए। फिर राजा चौंका, वजीर चौंके, वहां की लोग चौंके। राजा ने वजीरों से कहा, यह मामला क्या है? वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं इनका, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं इनकी वाणी के लिए तरस रहे हैं, आंखें बिछा दी हैं सब लोगों ने, और ये मंच पर चढ़े और जोर से टेबल को पीटा और कहा अभी और यहीं, और जंगल की ओर चले गए। ये कैसा प्रवचन है? ये कैसी व्याख्या है गीता की? वजीरों ने कहा, महाराज उन्होंने जो कुछ कहना था वो 2 शब्दों में कह दिया। सारे शास्त्रों का, सारे धर्मों का, सारे धर्म ग्रंथों का और सारे धर्म गुरुओं का सार कह दिया उन्होंने। कुछ शेष नहीं छोड़ा, कुछ भी शेष नहीं बचा। उन्होंने सब कुछ कह दिया। अब इसके बाद कहने के लिए और कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा अभी और यहीं, तुम्हें जो कुछ भी शुभ कार्य करना है वो अभी करो, इसी समय करो, इसी क्षण कहो, इसी मिनट करो और इन्हीं सांसों में करो। अभी और यहीं, उसे टालने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और यदि आप उसे टालते हैं, जो शुभ काम हैं और भले काम हैं, तो वो कभी होने वाले हैं ही नहीं। अभी और यहीं। वजीरों ने कहा, वाक्य क्या रह गया इसमें? शेष क्या रह गया इसमें?
अब जरूरत क्या रही शास्त्रों की, अब जरूरत क्या रही उपनिषदों की, अब जरूरत क्या रही गीता की, अब जरूरत क्या रही कुरान और बाइबल की। मनुष्य की जिंदगी में ऐसा क्षण आना चाहिए अभी और यहीं। आप लोगों को मालूम है, हम लोग शुभ को टालते जाते हैं और अशुभ को करते जाते हैं। ध्यान है, यदि जिंदगी में कोई शुभ करना हो, कोई मंगल करना हो, कोई भला करना हो, तो आप लोग मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त निकलता ही नहीं। कभी किसी का मुहूर्त निकला है क्या? और यदि मुहूर्त निकल भी आया तो उस समय कोई गड़बड़ हो जाएगी, पत्नी बीमार हो जाएगी, पति को कोई काम आ जाएगा, रिश्तेदारों में कोई गड़बड़ हो जाएगी, बिजनेस व्यापार में कोई घाटा पड़ जाएगा, या सर्दी ज्यादा हो जाएगी, गर्मी ज्यादा हो जाएगी। तुम मुहूर्त निकालोगे कि इस समय ध्यान में बैठेंगे, समाधि में बैठेंगे, तुम मुहूर्त निकालोगे कि फलाने दिन सत्संग करने के लिए जाओगे, निकलेगा ही नहीं। अभी और यहीं। और हम लोगों की आदत क्या है? जो अशुभ होता है, जो अमंगल होता है, उसे करते हैं। किसी को गाली देनी हो, किसी पर क्रोध करना हो, किसी के घर में आग लगानी हो, किसी के साथ छल करना हो, कपट करना हो, धोखा करना हो, बेईमानी करनी हो, शैतानी करनी हो, शराब पीनी हो, मांस खाना हो, ताश खेलना हो, तो किसी की निंदा चुगली करनी हो, कभी आपने मुहूर्त निकाला है क्या? अभी और यहीं। ये अभी करना है और इन्हीं क्षणों में करना है, और इसके लिए समय टालना ही नहीं है। ये जो कुछ भी थोड़ी सी बातें कह रहा हूं, ये मैं सत्संग के संबंध में कह रहा हूं। सत्संग का माने क्या होता है? सत्संग का अर्थ तो होता है जो भी शुभ करना है वो अभी करो, इसी समय करो, इन्हीं क्षणों में करो और इन्हीं सांसों में करो जो सांस निकल रहे हैं। देखो, लोग ये कहते हैं कि सब कुछ बदल जाता है, एक आदमी नहीं बदलता। लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सब कुछ बदल जाता है लेकिन मनुष्य नहीं बदलता। समय बदल जाता है, मौसम बदल जाती है, नेचर बदल जाती है, खान पान बदल जाते हैं, रहन सहन के ढंग बदल जाते हैं, विलों के रंग रूप बदल जाते हैं, फर्नीचर बदल जाते हैं, पर्दे बदल जाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता मनुष्य? मनुष्य के भीतर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलती नहीं हैं। ना उसका काम बदलता है, ना क्रोध बदलता है, ना लोभ बदलता है, ना मोह बदलता है, ना उसका अहंकार बदलता है, ना उसके राग द्वेष बदलते हैं, ना उसकी घृणा बदलती है, ना उसकी कामनाएं बदलती हैं। कुछ भी नहीं बदलता। भीतर तो वो जस का तस पड़ा रहता है। इसलिए लोग कहते हैं कि सब कुछ बदल जाता है परंतु मनुष्य नहीं बदलता। लेकिन मैं कहता हूं कि एक चीज ऐसी है जो मनुष्य को पूरी की पूरी बदल देती है। मैं कह रहा हूं कि एक चीज ऐसी है जो मनुष्य को नख से लेकर चोटी तक पूरा का पूरा बदल देती है। वो चीज है सत्संग। यदि ठीक ढंग से सत्संग कर लिया जाए तो पूरा का पूरा बदल देता है महाराज। सत्संग का अर्थ समझते हैं आप? सत्य का संग। जिन्होंने जान लिया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, शांति क्या है, जिन्होंने पा लिया है कुछ अपने आप को, उनका संग, उनके चरणों में बैठ जाना, चुपचाप शांत और समाहित होकर, वहां से कुछ खींचने की कोशिश करना, वहां से तरंगें उठेंगी और वो तरंगे तुम्हारे में प्रवेश करेंगी। इसको कहते हैं सत्संग। देखा नहीं, खिले हुए फूल को देखकर कली भी खिल जाती है। खिले हुए फूल को देखकर कली खिल जाती है
और जलते हुए दीपक को देखकर बुझा हुआ दीपक भभक करके जल उठता है। किन्हीं के पास बैठकर हमारे में गीत उठने लगते हैं, संगीत उठने लगता है, स्वर उठने लगते हैं और हमारे भीतर कोई प्यास जगने लगती है। किसी दूसरे ही लोक में पहुंच जाते हैं हम, कोई मस्ती उतरने लगती है हमारे भीतर। हमारा रंग और ढंग ही और हो जाता है। उसे कहते हैं सत्संग। फिर सत्संग का अर्थ ये है, तुम जैसा होना चाहते हो वैसे आदमियों का संग करो। अगर आप ज्ञानी होना चाहते हैं तो ज्ञानियों का संग करो, प्रेमी होना चाहते हो तो प्रेमियों का संग करो, भक्त होना चाहते हो तो भक्तों का संग करो, और योगी होना चाहते हैं तो योगियों का संग करो। सत्य का संग है। बड़े फूल खिलते हैं इसमें महाराज। यदि ठीक ढंग से मनुष्य की बात तो दूर, पशु पक्षियों का जीवन बदल जाता है। सत्संग से मनुष्य तो बहुत आगे है, बहुत बड़ा बुद्धिमान है, पशु पक्षियों तक के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। महर्षि रमण के आश्रम में एक गाय थी। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत दिनों की बात नहीं है। महर्षि रमण के आश्रम में एक गाय थी। महर्षि रमण जब ध्यान में बैठते, वो गाय उनके पास आकर के बैठ जाती। जब वो आंखें बंद करते तो वो आंखें बंद कर लेती। जब वो गहरे ध्यान में जाते, लोगों ने देखा वो गहरे ध्यान में चली जाती, और जब महर्षि रमण धीरे से आंख खोलते तो वो आंख खोल लेती। कोई कहानी नहीं है ये। हजारों आदमियों ने इस घटना को देखा है। और जब महर्षि रमण प्रवचन करने लगते थे तो वो बिल्कुल नजदीक आकर के बैठ जाती। यद्यपि पशु और पक्षी मनुष्य की भाषा को समझते नहीं हैं। कोई पशु और पक्षी मनुष्य की भाषा को इतना नहीं समझता जितना मनुष्य समझता है, लेकिन संग का रंग बड़ा विचित्र होता है, बड़ा अनूठा होता है। पशु पक्षियों तक का जीवित प्रभावित हो जाता है। महर्षि रमण जब प्रवचन करने लगते और कहीं कहीं वो इतने डूब जाते करुणा में, तो उस गाय की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती थी, शरीर में रोमांच होने लगता था और वो रंभाने लगती थी। प्रवचन करते करते बीच में महर्षि रमण उसकी पीठ पर हाथ रख देते, धीरे धीरे हाथ घुमाने लगते, उसे सांत्वना देने के लिए, उसे संतोष देने के लिए। आय हाय हाय। और आखिरी क्षणों में वो बीमार पड़ गई गाय, आ नहीं सकती थी महर्षि रमण के पास। महर्षि रमण खुद वहां जाते और घंटों उसके पास बैठे रहते। उनके हाथ में एक रुमाल रहता और बहते हुए आंसुओं को महर्षि रमण पोंछते रहते। महर्षि रमण ने अपने हजारों शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये कोई योग भ्रष्ट योगी है, कोई भूल चूक हो गई है जिंदगी में, अब ये इसकी आखिरी जीवन है, अब इसके बाद इसका जन्म नहीं होगा। आपको मालूम है, जब वो गाय मरी, महर्षि रमण की गोद में उसका सिर था। उन्होंने अपने आश्रम में उसकी समाधि बनाई है। अपने आश्रम में महर्षि रमण ने उसकी समाधि बनाई है। सत्संग का अर्थ असर पशु पक्षियों पर भी होता है, लेकिन मनुष्य आज इतना कठोर हो गया, इतना कठोर हो गया है मनुष्य। उसके चेहरे को देखो, उसकी आकृति को देखो, उसकी शक्ल को देखो, उसकी आंखों को देखो, उसकी वाणी को देखो, उसके व्यवहार को देखो, उसके उठने को देखो, उसके बैठने को देखो, लगता ही नहीं कि ये मनुष्य है। वो इतना उदास हो गया, इतना निराश हो गया, इतना हताश हो गया, उसकी जिंदगी इतनी सूनेपन से भर गई और इतना खाली और रिक्त हो गया, उस पर सत्संग का जरा भी असर नहीं पड़ता है।